Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tiri, Gadwal. Today we are going to discuss Unit 8 of your textbook Marigold, and the name of this Unit 8 is The Little Bully. So I hope that you would enjoy this chapter with me. Class 5th, Subject English, Unit 8, The Little Bully, written by Annette Blyton. The points which we are going to discuss in this chapter is, first of all, I would be reading the chapter, and slide wise, I would also be explaining it. The difficult words with their meanings will be discussed, and the verbs, wheresoever verbs have come in the chapter, verbs will also be discussed. So, in this chapter, what happens that there is a boy who bullies others. He always creates troubles to other children. So, he was actually nobody's friend. Everybody wanted to avoid him. So, how this chapter will go ahead, let's see. So, do you know of any child who teases others or pushes them around? What would you call such a child? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. Trouble का मतलब होता है कि दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट करना एंड टीज का मतलब होता है इरिटेट करना, दूसरों को परेशान करना. तो क्या आप किसी बच्चे को जानते हैं जो औरों को क्या करता है? टीज करता है, इरिटेट करता है, परेशान करता है, उनको धक्का देता है. पुश का मतलब होता है धक्का देना. पुश, पुश्ड, पुश्ड. तो यहाँ पे SES के साथ आया है वर्ब. तो जो मेन वर्ब है हमारा, दैट इज पुश इन प्रेजेंट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पुश, माने धक्का देना. पुल का माने होता है खींचना. पुश एंड पुल, ये दोनों का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए. तो डू यू नो एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड, और उनको धक्का मारता रहता है इधर उधर. जब भी उसको मौका मिलता है तो वो धक्के मारता है, यानी परेशान करता है दूसरों को. तो व्हाट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड? ऐसे बच्चे को आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे और क्या करेंगे इसका? तो रीड दिस स्टोरी. ये जो स्टोरी हम द लिटिल बुली स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये हरी नाम का जो बच्चा है, ये है तो छोटा बेबी है अभी, लेकिन ये औरों को इतना परेशान करता है कि लोग जो है इससे बचते भागते रहते हैं इधर से उधर, है ना. तो आपके अगल बगल भी ऐसे होंगे, आपकी क्लास में भी ऐसे होंगे कुछ बच्चे जो औरों को परेशान करते हैं. तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को. चैप्टर का नाम है द लिटिल बुली. बुली का मतलब है कि अपने आप को बॉस बनना और दूसरों को परेशान करना. तो ये छोटा बेबी है, बड़ा तो नहीं है, तो है तो छोटा इसलिए लिटिल है. और बुली यानी बॉस गिरी झाड़ना या अपने आप को बॉस बतलाना और औरों को परेशान करना. दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड बुली. ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान है उसको बोलते हैं बुली. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin. तो एक बार की बात है, ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है. एक छोटा लड़का था, स्मॉल बॉय, उसका नाम था हरी. यद्यपि वैसे तो वो ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग. कैसा था? स्ट्रॉन्ग था, यानी मजबूत था. और जो है वो ही लव्ड, यानी कि यहाँ पे लव्ड का मतलब है वो पसंद किया करता था टीज करना
और लड़कों को और लड़कियों को जो स्कूल जाते थे उसके साथ। तो यहाँ पे जो वर्ब्स यूज हुई हैं, यहाँ पे लव्ड यूज हुआ है, कॉल्ड यूज हुआ है पहले, कॉल्ड। तो कॉल्ड, कॉल का मतलब होता है पुकारना या पुकारा जाना, है ना। तो कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ये है वर्ब। लव का मतलब होता है प्यार करना। आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, आप अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, आपके टीचर्स आपको प्यार करते हैं, आप भी अपने टीचर्स को प्यार करते होंगे। तो दैट इज कॉल्ड लव। एंड इसकी जो थ्री फॉर्म्स हैं, लव, लव्ड, लव्ड, है ना। टीज भी जो है एक वर्ब ही है, टीज, टीज्ड, टीज्ड है, राइट। टीज का मतलब भी परेशान करना होता है। यहाँ पे वेंट आया है तो ये गो की फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन आपको पता ही होगा, गो का मतलब जाना, वेंट उसका पास्ट फॉर्म, एंड गॉन, GONE है ये, GONE, गॉन का मतलब भी गया, यानी कि ये थ्री फॉर्म्स की बात कर रहे हैं हम, गो एंड गॉन। तो जो भी उसके साथ स्कूल जाया करते थे उनको वो परेशान किया करता था। कौन करता था? हरी। हरी इज द प्रोटैगोनिस्ट। आप इस शब्द को जो है ध्यान रख सकते हैं, प्रोटैगोनिस्ट, यानी कि हमारा ही, चाहे वो, अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर तो वही है, चाहे वो बदमाश है लेकिन है तो मेन कैरेक्टर ही। तो ये टी है, लास्ट वाला टी, टी है, प्रोटैगोनिस्ट, PROTAGONIST। कोई भी जो कहानी का मेन कैरेक्टर होता है उसको हम प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हरी है, भले से वो परेशान करता है लेकिन है वही, है ना। तो व्हाट ही लव्ड टू डू मोस्ट, वो क्या पसंद करता था, was to pinch। pinch का मतलब होता है टू होल्ड द स्किन ऑफ समवन टू हर्ट, यानी कि किसी की स्किन को पकड़ लेना और उसको जोर से दबाना, तो उसको कहते हैं पिंच करना। तो उसका जो है ये एक पसंदीदा उसकी आदत थी, दूसरे को परेशान करना, दूसरे को दर्द देना, है ना। ही कुड मेक अ बिग ब्रूज अपीयर इन हाफ अ सेकंड, कि आधे सेकंड में, अभी सेकंड भी पूरा नहीं हुआ है, जब उसने इतने जोर से जो है वो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिंगोटी मारना, वो इतने जोर से जो है दबाएगा जो है एक दूसरे की स्किन को, उसको ऐसा पिंच करेगा कि एक क्या निकल जाएगा, एक ब्लू मार्क निकल जाएगा उसकी स्किन पे, है ना। तो ब्लूज का मतलब होता है अ ब्लू मार्क दैट अपीयर्स ऑन द स्किन आफ्टर बीइंग हिट। कहीं पे आदमी को चोट लगती है तो वहां पे निकल जाता है क्या, वहां पे स्किन ब्लू हो जाती है, नीले रंग की हो जाती है। तो वो ब्लूज जो है निकल जाता था, है ना, वहां पे जो है नीला पड़ जाता था, और केवल कितना, आधे सेकंड में। इतना बदमाश था ये हमारा हरी। और उसका जो है दूसरा ट्रिक, जो दूसरा उसको जो है ट्रिक आती थी, वो ट्रिक क्या थी, तो प्लेड, वही प्लेड वाज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन, कि लोगों को प्रिक करना पिन से, यानी कि पिन मारना, है ना, पिन मारना। तो अब किसी की स्किन पे पिन, जैसे आपको इंजेक्शन लगाते हैं तो वहां पे स्किन डैमेज हो जाती है, तो ऐसे करके किसी को पिन मारेंगे हम तो उसको दर्द होगा। तो एक तो उसको पिंच करता था वो, और दूसरा प्रिकिंग करता था, है ना। और प्ले, प्लेड, प्लेड ये भी वर्ब है, तो ये काम किया करता था वो। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। They tried pinching him back, but he was no good because but that was no good. But that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because they that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. अब होता क्या है कि इस वजह से कि बच्चों को जो है पिंच करना, उनको जो है परेशान करना, इस वजह से बच्चे उसको क्या करते थे, हेट करते थे। हेट यानी कि नॉट लाइकिंग समवन, एक होता है लव करना, एक होता है हेट करना। तो वो बच्चे जो है उसको हेट किया करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, और पसंद न करने की वजह से वो अकेला ही रहता था, अलग थलग रहता था, है ना। तो दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, तो और बच्चे भी कोशिश करते थे कि जो है उसको वो भी पिंच करे, ये इनको पिंच कर रहा है तो वो भी उसको पिंच करे।
लेकिन कि वो इतने जोर से पिंच किया करता था, उसके पास ऐसी पावर थी, इतना ज्यादा वो उसके अंदर निपुणता थी उसको पिंच करने की, कि दूसरा दर्द के मारे परेशान हो जाता था और उसको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो है कि फिर बच्चे टीचर्स को क्यों नहीं शिकायत कर रहे हैं, या अन्य अपने पेरेंट्स को शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, तो बट दैट वाज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, वो ज्यादा हार्ड पिंच करता था। दे डिडंट लाइक टेलिंग, वो बच्चे जो हैं पसंद नहीं करते थे कि वो अपने टीचर को बताएं इस बारे में, क्योंकि ऐसा बता करके तो जो है वो ये कहेंगे कि जो है कि आप टेल सुना रहे हैं। टेल वाला होता है कहानियां, जैसे फेबल्स होती हैं ऐसे टेल्स होती हैं, TALES, टेल्स। टेल्स मतलब कहानी। तो टीचर बोल देंगे कि जो है कि आप तो कहानी सुना रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। हरी तो बहुत अच्छा बच्चा है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना भयंकर तरीके से आपको चींटी काट रहा है ना, कि ये ब्लू जो निशान है ये उसकी वजह से है। तो टीचर्स वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, ये सोच करके बच्चे टीचर्स के पास नहीं शिकायत लगाते थे हरी की। इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक टू द सी साइड। तो एक बार क्या हुआ कि क्लास गई सी साइड। सी साइड यानी कि समुद्र के किनारे, एन एरिया ऑन द कोस्ट, यहाँ जहां पे समुद्र है, समुद्र के किनारे गए घूमने के लिए, फॉर ए होल डे यानी पूरे दिन के लिए। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड, और बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। सभी बच्चे एक्साइटेड थे। एक्साइटेड का मतलब शोइंग हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज्यादा खुश थे कि आज हम, क्योंकि बच्चे स्कूल में जैसे आप लोग पढ़ते हैं, तो कभी आपको घूमने के लिए अगर पिकनिक के लिए बताया जाता है कि आज हम पिकनिक जाएंगे, या टीचर्स लेके जाएंगे, या आपके पेरेंट्स भी आपको बाहर लेके जाते हैं, तो बच्चे हमेशा खुश रहते हैं ये सोच करके कि हमें घूमने को मिल रहा है। तो ऐसे ही जो है पूरे स्कूल का प्रोग्राम बना, तो हरी की क्लास भी गई, और सारे बच्चे खुश थे कि हम बाहर जाएंगे और समुद्र के किनारे घूमेंगे, सब लोग एंजॉय करेंगे। इट वॉज काइंड ऑफ पिकनिक। ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. अब क्या होता है, उस दिन जिस दिन जाना था पिकनिक पे, तो सारे बच्चे जो हैं, द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। वाइल्ड विद एक्साइटमेंट मतलब एक्साइटमेंट का मतलब तो है खुशी। एक्साइटमेंट मतलब होता है दैट द स्टेट ऑफ बीइंग एक्साइटेड, द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन वाइल्ड विद एक्साइटमेंट का मतलब है कि बिल्कुल जंगली हो रहे थे वो, यानी कि बहुत मतलब खुशी की चरम सीमा थी। खुशी की चरम सीमा थी बच्चों की, क्योंकि दे वर ऑल टुगेदर with their friends, and they all were so happy about that picnic on that day. They crowded into the train and sat down. अब वो लोग जो है, क्राउड का मतलब होता है भीड़, तो और क्राउडेड, तो क्राउडेड, तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए और ट्रेन के अंदर बैठ गए। लेकिन nobody wanted, want माने होता है चाहना, तो wanted इसकी फॉर्म्स हैं वर्ब की। तो कोई भी नहीं चाहता था टू सिट नेक्स्ट टू हरी, हरी के बगल में बैठना, क्योंकि आपको पता है वो क्या करता था, वो पिंच किया करता था। जो उसके बगल में बैठा उसको वो चींटी काटेगा, है ना। आई होप कि आपको you might be enjoying the story, and at the same time you would also be understanding that what is going on. आगे बढ़ते हैं। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands they raced, hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him. तो arrive का मतलब होता है पहुंचना, arrived। तो जब वो जो है समुद्र के किनारे पे पहुंचे, jumped, तो वो जो है खुशी के मारे उनकी जो है इतनी चीखें निकल गई, शाउट, इतने जोर से जो है वो खुशी के मारे चिल्लाए, और जंप मार करके वो लोग उतरे
और समुद्री किनारे पहुंचे। डाउन टू द सैंड्स, समुद्री किनारे क्या था? सैंड यानी कि बालू, रेत था। दे रेज्ड हैंड इन हैंड, उन्होंने रेस लगाई, बहुत सारे गेम खेले अब हाथों में हाथ डाल करके, लेकिन नोबडी टुक हरीज हैंड, लेकिन हरी का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। हरी के साथ कोई खेलना नहीं चाहता था। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई उसके नजदीक भी नहीं गया। नियर का मतलब होता है नजदीक, और नियर का मतलब अगर नजदीक होता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फार। फार माने दूर, है ना? तो कोई भी जो है उसके नजदीक नहीं गया, यानी कि सब लोग जो है उसे फार रहे। ठीक हो गया? हरी वॉज एंग्री, he went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. तो अब क्या हुआ कि हरी के साथ कोई खेलना नहीं चाहता था। तो हरी के साथ खेलना नहीं चाहता, तो हरी वॉज एंग्री। एंग्री का मतलब क्या हो जाएगा? गुस्सा। वो हो गया गुस्सा, राइट? तो हरी जो है गुस्सा हो गया। क्यों हो गया गुस्सा? क्योंकि उसके साथ कोई खेल नहीं रहा था। He went to a sandy corner. अब सैंडी का मतलब क्या? यानी कि जहाँ पे बालू था, तो पूरा बालू ही बालू था, समुद्र किनारा था। तो ऐसे ही एक सैंडी कॉर्नर जहाँ पे बालू था, उस कॉर्नर यानी किनारे पे जहाँ पे कि एक रॉकी पूल था, वहां पे वो बैठा अकेला। एंड टेक टुक टेकन, टेक का मतलब होता है लेना, तो टेक टुक टेकन, टुक जो है आपकी हो गई पास्ट फॉर्म टेक की, जिसका मतलब होता है लेना। तो ही टुक आउट हिज लंच, उसने अपना लंच निकाला। एंड लुक्ड एट इट, लुक माने देखना, लुक्ड, तो लुक्ड हो गया आपका पास्ट फॉर्म लुक की, जिसका मतलब होता है देखना। तो उसने देखा एट इट, यानी उस अपने लंच की तरफ देखा। अब सबकी मम्मी लोग अपने बच्चों का चिंता करते हैं। हरी के पेरेंट्स जो थे वो भी चिंता करते थे। उन्होंने जो है अब देखा कि हरी घूमने जा रहा है, तो उसके लिए बढ़िया सा जो है लंच पैक कर दिया। उन्हें क्या पता कि जो है ये इतना बदमाश है उनका बच्चा, जो औरों को परेशान करता है। और बहुत सारा जो है लंच उसके बैग में उन्होंने रख दिया था। तो इट वॉज गुड लंच। लंच हम कब खाते हैं? दिन में। मॉर्निंग में हम खाते हैं ब्रेकफास्ट, दिन में करते हैं हम लंच, और रात में क्या खाते हैं हम? डिनर। तो मॉर्निंग का क्या होता है? ब्रेकफास्ट। इसको ये फास्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट। ये कब करते हैं हम? मॉर्निंग में। मॉर्निंग यानी सवेरे के टाइम पे। ठीक हो गया? लंच हम कब करते हैं? LUNCH, लंच। लंच करते हैं हम दिन में, यानी नून के टाइम पे। और हम करते हैं डिनर, DINNER, डिनर। ये कब करते हैं हम? नाइट में। ठीक हो गया? ये आपको पता होंगे, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे लंच जो था, यानी क्योंकि दिन में गए थे तो लंच का टाइम था, तो लंच में क्या क्या था? 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स। बॉयल का मतलब होता है पकाना, पकना, तो बॉइल्ड हो गया सेकंड फॉर्म। तो 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स थे, पके हुए, यानी उनको उबले हुए अंडे थे। 6 जैम सैंडविचेस। सैंडविच क्या होता है? जब 2 ब्रेड के पीस के बीच में आप लोग कुछ चीज रखते हैं, जैम लगाते हैं, या कोई भी खाने के आइटम रखते हैं 2 ब्रेड के पीसेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड अ सैंडविच, है ना? तो उसके जो है 6 तो जो है सैंडविच थे उसके पास। 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, और 3 पीस ऐसे थे जिसमें जो है ब्रेड एंड बटर था। और जिंजर का मतलब होता है अदरक, तो एक जिंजर का केक भी था उसके पास। एंड ए बार ऑफ चॉकलेट, और चॉकलेट का एक बार भी था। इतनी सारी चीजें वो लेकर आया था। एंड ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, उसने अकेले ही खाना था, उसको किसी को नहीं देना था उसने। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो कभी नहीं देता था किसी को, तो अब क्या देता? तो वो आज भी नहीं देना था उसने। ये सब चीजें उसने अकेले ही खानी थी, क्योंकि वैसे भी उसका कोई फ्रेंड नहीं था, वो तो औरों को परेशान करता था। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम, गुड मॉर्निंग,
I am so pleased to meet a boy like you. Harry turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? Now, जैसे ही जो है उसने खाना शुरू किया, किसको? अंडों को, तो उसने जो है एक हॉर्स साउंड सुनी, यानी कि बहुत ही कर्कश ध्वनि उसने सुनी, उसके नजदीक में किसी चीज की आवाज सुनी। और क्या था, क्या आवाज थी कि जिसने बोला गुड मॉर्निंग, और मैं आपसे मिल करके बहुत खुश हूं। आई एम प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। तुम जैसे लड़के से मिल करके मुझे बड़ी खुशी है। और हरी ने जब अपनी गर्दन घुमाई और उसने देखा तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वो डर गया, घबरा गया। अब सोचिए कि क्या देखा होगा उसने। आप क्या समझते हैं क्या देखा होगा? हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब walking sideways out of the pool. His eyes were on the ends of short stalks, and he looked most queer. He held out his front claw to Hurry. Hurry put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. अब क्या हुआ कि हरी ने क्या देखा? एक मॉन्स्टर क्रैब। क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस इज क्रैब। क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लिजर्ड, लिजर्ड माने होता है छिपकली, और ये क्रैब हो गए, क्रैब यानी केकड़े। और एक होता है आपका मकड़ा, जिसको हम बोलते हैं स्पाइडर। इन सारे जानवरों से डर लगता है, कईयों को नहीं भी लगता है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको घर में कॉकरोच से भी डर लगता है। तो अब यहाँ पे हरी जो था, उसने देखा कि एक मॉन्स्टर क्रैब, एक मॉन्स्टर यानी कि बहुत ही बड़ा साइज में ऐसा केकड़ा आ गया था पूल से बाहर। उसकी आंखें उसकी जो है शॉर्ट स्टॉक्स पे थी, और वो जो है बड़ा ही क्या लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, डरावना लग रहा था। उसकी आंखें जो है आगे की तरफ में रहती हैं, फ्रंट में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये। तो उसके आंखें आगे को थी और वो बहुत ही डरावना लग रहा था, वैसे बड़ा साइज में था वो। और उसने जो है अपना जो फ्रंट क्लॉ था, जो उसका जो पंजा था, उसने हरी की तरफ में लेकर आया, और हरी ने भी अपना हाथ निकाला टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, कि क्रैब के क्लॉ से जो है, क्योंकि क्रैब का जो क्लॉ है वो एक तरह का क्रैब का हैंड ही है ना। अब कुदरत ने यानी नेचर ने उसको क्रैब को ऐसे बना रखा है जिसके क्लॉ रहते हैं, लेकिन इट्स काइंड ऑफ हैंड ऑफ द क्रैब। क्रैब आपने देखे भी होंगे नदियों के किनारे, कई बार तालाबों के किनारे मिलते हैं। छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं, है ना। अलग अलग किस्म के क्रैब्स होते हैं, लोग पका के इनको खाते भी हैं, है ना। तो क्रैब का जो है जो क्लॉ था, उसने अपना हाथ दिया, किसने? हरी ने, मिलाने के लिए। लेकिन उसके सरप्राइज यानी वो आश्चर्यचकित हो गया, एंड जब और वो गुस्सा हो गया जब क्रैब ने क्या किया, अपने पिंसर्स निकाले, और जो पिंसर्स थे उसके, उसने उनको निप किया उसके हैंड में, और इतना हार्ड जो है उसको उसको अपने पिंसर्स से जो है उसको पिंच किया, उसको चुबाया, कि वो चिल्लाने लग गया, जोर जोर से चिल्लाने लग गया। कौन? हरी। हरी जो है जोर जोर से चिल्लाने लग गया, क्योंकि आज मिला था ऐसे बदमाश बच्चे को कोई दूसरा बदमाश। Ah, here is my good cousin, said the crab pleasantly. And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. तो अभी तो जो है केवल हमारा क्या था? क्रैब ही था। लेकिन अब जो है आगे क्या होता है देखते हैं, और कौन कौन आ रहा है। तो
यहाँ पे जो है क्रैब बड़े ही प्लेजेंट मतलब बड़े ही फ्रेंडली और नाइस वे में बोलता है कि ये तो जो है मेरा अच्छा कजन है भाई। कजन का मतलब आप समझते हैं, चचेरा भाई या चचेरी बहन को हम कजन बोलते हैं। तो क्रैब उसको अपना कजन, अपना भाई बता रहा है कि ये तो मेरा चचेरा भाई है, जैसा मैं हूं वैसा ही ये भी है। आहा, आज मिला है मेरा भाई मुझको। एंड टू हरीज हॉरर, और हरी के डर के लिए उसने देखा कि अभी तो जो है क्रैब के बाद एक सैंडी लॉबस्टर, लॉबस्टर क्या होता है, एक लार्ज सेलफिश होती है जिसके 8 पांव होते हैं, हम इसको बोलते हैं झींगा, झींगा मछली। लाइक तो झींगा मछली जो है एक बहुत ही बड़े जो है झींगा मछली, उसके भी जो है क्या होते हैं, उसके भी जो है उसके 8 पांव होते हैं। तो वो निकल करके आती है। और जब तक कि ये हमारा लिटिल बॉय यानी हरी कुछ अपने आप को देख पाता, समझा पाता, तो लॉबस्टर टुक हिज हैंड, लॉबस्टर ने उसका हाथ पकड़ा और अपने पिंसर लाइक है यानी कि वन ऑफ द टू शार्प कर्व फ्रंट लेग्स ऑफ द सेलफिश, जो उसका लॉबस्टर के थे उसके आगे वो जिसमें क्या था, पिन टाइप का था ऐसे क्लॉज, वो उसने क्या किया, हरी को चुबा दिए। उसने उसको पिंच कर दिया और इतना हार्ड पिंच किया कि हरी जो है दर्द के मारे चिल्लाने लग गया। तो हरी जो है क्या करता था, औरों को परेशान करता था। आज जो है उसको पहली बार रियलाइज हो रहा था कि क्या होता है दूसरे को परेशान करना। Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Hurry till he was soon black and blue with their pinching. Don't you like it? Said the creatures in surprise. Why, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. Come join in the fun. अब क्या होता है कि अभी जो है वो देख ही रहा था पूल में, और जब उसने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि सर्म्स और प्रॉन्स, ये भी जो है झींगा मछली के टाइप्स हैं, तो काइंड ऑफ फिश, तो ये निकल करके आते हैं। और होता क्या है कि और क्रैब भी निकल करके आते हैं, और लार्ज लॉबस्टर एंड दे प्रिक्ड लॉबस्टर्स, ये सब लोग मिल करके क्या करते हैं, हरी को पकड़ लेते हैं और जगह जगह से उसको पिंच करने लगते हैं, उसको काटने लगते हैं। और हरी हो जाता है ब्लैक एंड ब्लू, यानी जगह जगह से जैसे वो औरों को क्या करता था, औरों को पिंच करके जो है ब्लैक एंड ब्लू करता था उनकी स्किन को, इसी तरीके से ब्लैक एंड ब्लू जो है आज क्या हो रहा था, उसका जो हरी की जो स्किन थी उसमें बॉडी में जगह जगह अब निशान बन गए थे उनकी पिंचिंग से। तो वो क्या कहते हैं, वो पूछते हैं उससे कि डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया ये। जो क्रिएचर थे वो उसको पूछते हैं, कहा कि हमें तो ये बताया गया कि तुम्हें तो जो है लोगों को पिंच करना बहुत पसंद है, तुम तो चैंपियन हो, तुम तो बहुत बड़े चैंपियन हो इसके। तो कहा आओ हमें ज्वाइन करो और आओ फन करते हैं, मजा आएगा। हरी लेफ्ट टू हिज फीट crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hari saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. अब क्या हुआ कि there is a word leap. तो लीप के 3 फॉर्म्स है, लीप, लेफ्ट, लेफ्ट। तो ये है आपकी पास्ट फॉर्म लीप की, लेफ्ट। तो हरी लेफ्ट हिज फीट, हरी ने फटाफट अपना पांव आगे बढ़ाया और वो जो है जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसका लंच जो है वो गिर गया था पूल में, रोल्ड आउट इन द पूल। रोल का मतलब होता है गोल गोल घूमना, एंड रोल्ड, तो रोल्ड इनटू द पूल यानी कि पूल में गिर गया था। और जो क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स ने जब देखा
तो वो फटाफट जो है उसका लंच खाने के लिए भागे और बड़े ईगरली, बड़े बड़े, क्योंकि उनको भी भूख लगी होगी, तो उन्होंने बड़े चाव से उसको जो है उस लंच का जो है क्या किया, उसको खा दिया सारा का सारा। तो हरी सॉ सीन, हरी ने देखा, दे हैड फॉरगटन, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगटन, फॉरगटन इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉरगेट। तो जो शब्द है दैट इज फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेट सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, एंड थर्ड फॉर्म है फॉरगेटन। तो इनका मीनिंग यही होता है भूल जाना। तो दे हैड फॉरगेटन, उन्होंने जो है वो भूल गए उसको, किसको, हरी को, कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम, एंड ही टर्न्ड एंड रैन फॉर हिज लाइफ, और वो अब घूमा और भागा अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये काटते रहेंगे तो ये तो उसको मार देते। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, टीयर्स यानी आंसू, स्ट्रीमिंग डाउन यानी कि जैसे स्ट्रीम बहता है, तो यानी कि नॉन स्टॉप उसके जो है आंसू बहते रहे, और कहां से, उसके चीक्स यानी उसकी गाल से, मतलब आंसुओं की धाराएं बह गई। पहली बार हरी को महसूस हुआ कि जो है कि दूसरे को परेशान करना, दूसरे को चींटी काट करके दर्द देना, उसके स्किन पे नीले नीले निशान निकाल देना, है ना, कितना दर्द भरा होता है, पहली बार उसको रियलाइज। दे ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन, he thought, but how it hurt and how I hated those crabs and lobsters. Suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick anymore. तो क्या कहता है वो, अब उसको रियलाइज हुआ, तो उसने कहा कि यही तो मैं दूसरों को भी करता था, दूसरे बच्चों को इसी तरीके से पिंच करता था। तो इस अब थिंक थॉट थॉट यानी कि उसने ये सोचा, थिंक माने सोचना होता है, तो थिंक थॉट थॉट ये है सेकंड फॉर्म, तो उसने सोचा, बट हाउ इट हर्ट, कितना जो है हर्ट करता है, कितना दुखदाई होता है, कितना पेन देता है। तो और मैं जो है वो करता था और लोगों को परेशान करता था, और इसीलिए जो है मैंने ये क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स को भी मैं भी हेट करता हूँ कि वो कितने खतरनाक हैं, कितने जालिम हैं, जो इतने बुरी तरीके से काटते हैं। तो इसीलिए जो है और बच्चे भी मुझे हेट करते हैं। तो वेल, आई जॉली वेल, जॉली का मतलब होता है हैप्पी, अब मैं खुश हूँ और मैं ये समझ चुका हूँ कि मैं अब किसी को प्रिक नहीं करूंगा एनी मोर, ये मैंने अब से कसम खा ली है, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। The points which we discussed, we did the reading of the chapter, the explanation part was done, difficult words with their meanings were discussed, and verbs were also being discussed in the chapter. So, dear children, this was your Unit 8, The Little Bully. What we learned in it, that we should not irritate and make others, feel pain just because of our activities. We should avoid all these things. And if we will not make others irritated because of us, so they will also be our friends. Otherwise, everybody will avoid us and nobody will be our friend. So that was The Little Bully. And that's it. Thank you very much.